आहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने शनाया की तरफ देखा और शनाया का चेहरा भी अलग एक्सप्रेशन से भरा हुआ था। बेबी, क्या बात है? आहान ने पूछा। कुछ नहीं। आहान को साफ साफ समझ आ रहा था कि शनाया और इस आयशा के बीच कुछ तो था। करण को परेशान देखकर जिया ने पूछा, करण, किसका कॉल था? आयशा मेहता, करण ने जवाब दिया। आयशा मेहता? इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वाली आयशा? जिया ने कंफर्म करते हुए पूछा। करण ने भी हाँ में सिर हिला दिया। आयशा मेहता का नाम सुनकर सब हैरान हो गए थे। सभी लोगों में एक हलचल मच गई थी। आयशा मेहता का कॉल भला क्यों आया है? आयशा मनाली यूनिवर्सिटी की ही स्टूडेंट थी, पर उनकी क्लासमेट नहीं थी। वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में थी और यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर भी थी। आयशा वशिष्ठ हाउस में है, वो हमें वहां इनवाइट कर रही थी, करण ने कहा। करण ने यह नहीं बताया था कि आयशा ने शनाया को वहां क्यों बुलाया था। अगर वो ऐसा कह देता तो शनाया वहां बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि अगर शनाया किसी से डरती थी तो वो आयशा थी। करण, क्या आयशा शनाया से मिलना चाहती है? हाँ, आयशा शनाया उससे कॉलेज में हुए हादसे के लिए माफी मांगना चाहती है। फिर उसने शनाया की तरफ देखा और पूछा, शनाया, तुम चल रही हो ना? नहीं, मुझे नहीं चलना। उसे करण की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। ये सुनकर करण के चेहरे पर चिंता झलकने लगी। आयशा ने शनाया का नाम लेकर उसे बुलाया था। अगर वो वहां नहीं गई तो आयशा उसके साथ क्या करेगी? शनाया को ऐसे देखकर आहान ने सवाल किया, ये आयशा है कौन जिसकी तुम ऐसे बात कर रहे हो? उसने शनाया के साथ ऐसा क्या किया था? आयशा मेहता हमारे साथ कॉलेज में थी। वो मेहता फैमिली की बेटी है जो मनाली की सबसे रईस और पावरफुल फैमिली में से एक है। इससे पहले ऐश्वर्या आगे कुछ बोल पाती, आहान ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, मुझे नहीं जानना कि तुम्हारी ये मेहता फैमिली कितनी पावरफुल है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि उस आयशा मेहता ने मेरी शनाया के साथ क्या किया था। अपने फितरत के हिसाब से शनाया ने आयशा के बॉयफ्रेंड पर डोरे डाले थे। इससे आयशा को गुस्सा आया और उसने इस ठंडे पानी में शनाया को फिकवा दिया। वहाँ टीचर्स थी इसलिए ये बच गई, वरना आज ही तुम्हारी पत्नी नहीं होती। जिया ने अपनी बात खत्म की। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उसे शनाया के बच जाने से बहुत ज्यादा अफसोस था। ये सुनकर आहान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो हमेशा सोचता था कि शनाया को ठंडे पानी से और पूल से इतना डर क्यों लगता था। ये बात उसे आज समझ आई थी। शनाया, इसलिए तुमने अपने कॉलेज डेज का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि तुम्हें इस हादसे के बारे में भी सोचकर डर लगता था। आहान ने शनाया से प्यार से पूछा, जाने दो आहान, वो सब पास्ट है। मैं अब फिर से ऐसा कुछ फेस नहीं करना चाहती। डोंट वरी शनाया, अब तुम्हें कुछ फेस नहीं करना पड़ेगा। जो फेस करना है वो आयशा मेहता को फेस करना है। आहान वशिष्ठ हाउस जाने के लिए तैयार था। ये देखकर करण के मन में शांति आई। पहले उसे फिक्र हो रही थी कि अगर वो आयशा का ऑर्डर पूरा नहीं कर सकता था तो क्या होगा, पर अब उसे कोई फिक्र नहीं थी। सब लोग रेस्टोरेंट के बाहर आ गए। उधर रेस्टोरेंट से थोड़ी ही दूर पर अभिषेक चोपड़ा अपने साथी के साथ खड़ा था। अभिषेक सर, वो देखिए, ये तो वही है ना जिनसे आपका झगड़ा हो गया था। उसके साथी ने आहान को पहचान लिया था। मेरा झगड़ा? क्या तुम यंग मास्टर की बात कर रहे हो? अभिषेक ने इस तरफ देखते हुए पूछा, पर उतने में आहान वहां से जा चुका था। जब तक अभिषेक आहान को देख पाता वो गाड़ी में बैठ चुका था। अब अभिषेक श्योर नहीं था कि वो आहान था या नहीं। उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो आहान से मिलना चाहता था। अभिषेक के चेहरे के भाव को देखकर उसके साथी ने कहा, सर, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने खाना खाया है, वहीं से पता कर लेते हैं। दोनों जैसे ही रेस्टोरेंट में घुसे, महेश अटेंटिव होकर ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो गया। अभिषेक सर, अभी जो लोग यहाँ पर खाना खाकर गए हैं उनमें से कोई आहान रायजादा नाम का था क्या? अभिषेक ने हड़बड़ी में पूछा। क्या आहान की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हुई है? ये प्रॉब्लम वाली बात कहाँ से आई? सिर्फ हाँ या ना बताओ। क्या वो यहाँ आए थे? यस सर, आहान रायजादा यहाँ कुछ लोगों के साथ आए थे। सर, यंग मास्टर और उनके साथी वशिष्ठ हाउस गए हैं, महेश ने अभिषेक को बताया। उधर आहान, शनाया, करण और जिया वशिष्ठ हाउस की तरफ जाने लगे। पूरे रास्ते जिया करण की बातें करते हुए जा रही थी और आहान और शनाया पीछे वाली सीट पर बैठे थे। कुछ ही देर में वो लोग वशिष्ठ हाउस में घुसे। सब गाड़ी से उतर के इधर उधर देख रहे थे। कोई भी वहाँ पहले से नहीं आया था, इसलिए सब फोटो खींचने लगे और इधर उधर देखने लगे। करण, आयशा कब आएगी? ऐश्वर्या ने पूछा। इतने में वहाँ एक नौजवान आया। ब्रदर अर्पित, करण ने कहा। यह आदमी अर्पित कपूर था। जिया और ऐश्वर्या ने नाम सुनते ही उसे पहचान लिया, क्योंकि उसी की वजह से आयशा ने शनाया को ठंडे पानी के पूल में गिराया था। तभी जिया ने पूछा, आयशा कब आएगी? थोड़ी देर में। आज कुछ इम्पोर्टेंट शेयर होल्डर्स आने वाले हैं। आयशा उनका वेलकम करने के बाद आएगी, अर्पित ने जवाब दिया।
क्या होगा जब सबको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर्स में से एक आहान भी है? जब आयशा को पता चलेगा कि शनाया आहान की पत्नी है, तब वो क्या करेगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।